औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़न तामीर का हैरत अंगेज़ शाहकार तकरीबन 350 साल पुराना तारीखी मगर पुरस्कार मकबरा शेख अब्दुल नबी का विजिट कराऊंगा। इस मकबरा को मुगल शहंशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में 17वीं सदी के वस्त में तामीर किया गया। इस मकबरा की असल कब्र एक तहखाना में है जिसका रास्ता एक सुरंग से होकर जाता है। इस मकबरा के बारे में तरह तरह की अजीब व गरीब कहानियां मशहूर हैं। आइए आपको इस मकबरे का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये मकबरा आबादी से बाहर ऐन खेतों के दरमियान वाक़ है। मैं आपको ये इसका थोड़ा सा सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर चढ़ के ना आपको सारा इसका सराउंडिंग का व्यू दिखाऊंगा। गंदम की कटाई जारी है और हर तरफ आपको इस तरह थ्रेशर मशीनें नज़र आएंगी। चलते हैं इसके अंदर और अब इसकी ये बाउंड्री वाल बना दी गई है, बड़ी अच्छी बात है। और ये गेट भी लगा दिया गया है। यहाँ पे स्टाफ के लिए एक कमरा और कुछ वाशरूम्स भी ये बना दिए गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे वॉक करने के लिए ट्रैक भी बना दिए गए हैं और रेनोवेशन का काम धड़ाधड़ जारी है। और इस मकबरा की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो शेख अब्दुल नबी मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के उस्ताद और उस ज़माने के काज़ी अल क़ज़ात यानी चीफ जस्टिस थे और इसके साथ साथ माली अमूर यानी सदका, ज़कात और खैरात के निगरान भी थे। और इस मकबरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये उनका मकबरा है, मगर तारीख इस बारे में कोई हक़ाइक़ बयान नहीं करती, बल्कि इसकी तारीख मकामी दास्तानों पे मुश्तमिल है। और एक रवायत के मुताबिक शेख अब्दुल नबी हज पे गए और वापसी पे जब वो इस इलाका में आए तो इधर उनका इंतकाल हुआ और उन्हें इधर ही दफन कर दिया गया। और काफिला में दिल्ली में जब अकबर बादशाह को जाकर बताया तो कहते हैं कि फिर उसने इधर ये मकबरा तामीर करवाया। अच्छा, यहाँ पे ये एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। ये देखें, यहाँ पे कुछ पुरानी कब्रें मौजूद हैं, ये देखिए आप। और ये सामने मकबरा है, इसकी रेनोवेशन का काम जारी है। और जो इसके नीचे तय खाना ना वो बड़ा देखने लायक है। और आगे चलते हैं और आपको मैं साइडों से इसका विज़िट कराता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़ते हैं, अंदर भी जाते हैं और तय खाना और सिंग भी देखते हैं। इस मकबरा को ज़मीन से थोड़ा हाइट पे एक चबूतरे के ऊपर तामीर किया गया। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक शेख अब्दुल नबी 1583 में फतेहपुर सीकरी में इंतकाल कर गए और वहीं उनकी कब्र है। और एक और रवायत के मुताबिक जलालुद्दीन अकबर ने जब खुद साख्ता दीन का प्रचार शुरू किया तो काजी साहब ने बगावत कर दी और इस जुर्म में उन्हें मक्का मदीना की जानब जला वतन कर दिया गया। और यहाँ पे एक ये छोटा सा हुजरा बना हुआ है और आगे चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, चलते हैं ऊपर और यहाँ पे रेनोवेशन का काम जारी है। मैं कुछ स्पेशल आपको दिखाने के लिए इधर आया। ये आपको जाली नज़र आ रही होगी, ये जो नीचे तय खाना है ना, उसमें रोशनी और हवा की वेंटिलेशन के लिए
इसको बनाया गया। और ये मकबरा की चारों साइडों पे है इस तरह के, और इस मकबरा के 4 मीनार हैं, और आप एक जगह खड़े होके एक ही वक्त में चारों मीनार इकट्ठे नहीं देख सकते। आपको सिर्फ 3 मीनार नज़र आएंगे, चौथा नज़र नहीं आएगा। और फर्श की रगड़ाई जारी है, जैसे कि मैंने अर्ज की, रेनोवेशन जारी है। ये जाली है इस साइड पे, और ये नई लगाई गई है, ये उस जमाने की नहीं है। अच्छा, इस मकबरे का जो फ़न तामीर है ना, वो बड़ा ही कमाल का है। इस साइड पे ये सीढ़ियाँ, और ये ऊपर एक अर्च बनी हुई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। इस जगह बैठ के बारिश होती हो और बंदा इन खेतों का लुत्फ उठाए, क्या कमाल का नज़ारा है। और इस साइड पे देखें आप, सारे ये मवेशी चर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखें ये रास्ता है, और ये इस साइड पे भी एक अर्च है, ये बनी हुई, ये देखें। और यार कितने बेशर्म लोग मैं कहूँगा जो आते हैं, ये देखें इसको बर्बाद करते हैं और अपने नाम लिख जाते हैं। यहाँ पे रेनोवेशन हुई है, फिर भी यहाँ पे अपने नाम लिखने से बाज नहीं आते। और ये अर्च से जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, चलते हैं सामने वाली अर्च पे, और वो आपको दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त वो बनी हुई है, क्या यार, ज़बरदस्त फ़न तामीर का शाहकार है। और ये देखें इसका ऊपर से खूबसूरत तामीर का ज़बरदस्त नमूना। और ये देखें, ये आ गया मैं दूसरी अर्च में, और ये देखें जी, क्या यार टेक्निक है, क्या उस दौर के कारीगरों की महारत है। और इस साइड से रास्ता है, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और ये देखें इसकी छत देखें, यहाँ पे खड़े हो जाएं, बारिश हो रही हो, ठंडी हवा बड़ी क्रास लगेगी। और ये मैं साइड पे आ गया हूँ, इस साइड पे भी छोटा सा सेन है, और बाउंड्री वॉल आपको हर साइड पे नज़र आ रही होगी। और इस साइड पे भी छोटा सा कब्रिस्तान है। और ये देखें जी, यहाँ से अभी इसकी रेनोवेशन इंशाल्लाह होगी, और ये फ़िलहाल अपनी असली हालत में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ रेनोवेशन हो चुकी है, ऊपर होने वाली है। और 2 से 2.5 फुट का ये तंग रास्ता है। मुगल पीरियड की जितनी भी मुझे तामीरात नज़र आती हैं, उनमें इस तरह रास्ते बड़े तंग बनाए जाते थे भलाई मंजिल पे जाने के लिए, या फिर तय खाने में जाना हो तो उसका भी बड़ा तंग सा रास्ता बनाया जाता था। ये इसके मीनार है, और ऊपर रेनोवेशन का काम जारी है। बहुत बड़ा इसका ऊपर गुंबद है, वो भी आपको दिखाते हैं अंदर से चल के भी। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि शेख अब्दुल नबी के बारे में ये भी कहा जाता था कि उसने मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म को जहर दे दिया था, और फिर उन्हें मक्का और मदीना की जानब जलावतन कर दिया गया था। और 1583 में बगैर इजाज़त के वो वापस आए और अहमदाबाद में रहने लगे, और बाद में इन्हें गिरफ़्तार करके कैद कर लिया गया। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त आर्च, ये देखें, और बड़ी हाइट है इसकी। और एक और रवायत के मुताबिक जब उन्हें कैद किया गया तो फिर उन्हें वहीं कत्ल कर दिया गया। ये इस मकबरा का फ्रंट व्यू आप देखें, और अंदर चलते हैं, अंदर से आपको विज़िट कराते हैं। बड़ा ठंडा और बड़ा हवादार है, और इस साइड पे रास्ता है तय खाना में जाने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और एक और रवायत के मुताबिक शेख अब्दुल नबी की मौत कुदरती हुई थी, मगर इस बात पे सब तारीख ना मुतफिक है कि उनकी मौत
1584 में हुई थी। और कुछ तारीख था इस बात पे भी मुतफिक है कि जिस जगह उनकी मौत हो उनकी वसीयत थी कि उन्हें उसी जगह दफन कर दिया जाए। और ये फ्रंट दरवाज़ा, ज़रा इसको भाई बंद तो करना, ज़रा दिखाएं दोस्तों को कि कैसा एक खूबसूरत दरवाज़ा है। ये देखें जी, ठीक हो गया, अब इसको खोल दें, अंदर भी जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और ये मेन हॉल है, चूँकि रेनोवेशन का काम जारी है तो इसमें रेनोवेशन का काम हो रहा है। और इस मकबरा को दीगर मकबरों की तरह हाई स्टाइल में तामीर किया गया। हाई से मुराद है कि इसको यानी इस डिज़ाइन को जन्नत के 8 दरवाज़ों से तशबीह दी जाती है। और ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक शाहकार, और मुग़ल पीरियड में ये डिज़ाइन बहुत मकबूल था। और आज भी पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी जितने मज़ारात बन रहे हैं वो सारे इसी हाई डिज़ाइन के तहत बन रहे हैं। और असल जो कब्रें हैं वो नीचे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस जगह पे कब्र के तावीज़ बनेंगे। इस जगह पे अभी सारी सफाई सुथराई होने वाली है, काम जारी है। और ये एंट्रेंस है छोटी सी एक, ये देखें, यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ रही हैं ऊपर। ये छोटा सा एक दरवाज़ा लगा दिया गया और यहाँ से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी एक आर्च है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ से देखें फ्रंट व्यू, और ये सामने कब्रिस्तान है। और इस साइड से भी आपको दिखा दूं। अच्छा, कुछ मौरखीन के मुताबिक 17वीं सदी में इस मकबरा की तामीर शाहजहां के दौर में हुई, यानी 1628 से लेके 1658 के बीच। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि अकबर ने शेख अब्दुल नबी पे माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम लगा के उसे जलावतन किया था, तो वो क्यों उसका मकबरा तामीर करवाएगा। इस साइड पे फिश फार्म है, कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं जी मकबरा की बालाई मंजिल से और ऊपर से आपको सारा विजिट कराते हैं। और ये एक ही रास्ता है जो इसकी बालाई मंजिल पे जाता है। और यहाँ पे ये चौथी आर्च है, ये देखें, ये चौथी आर्च है। पहली 3 मैंने आपको दिखाई, और देखें ना कितनी ज्यादती यार, ये इसकी रेनोवेशन हुई है। और फिर ऊपर अपने ये नाम और ये लकीरें लिख के, पता नहीं क्या यार ये लोग साबित करना चाहते हैं। ये रास्ता ऊपर जाता है और अक्सर इसको बंद रखा जाता है, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें खोल दें, हम ऊपर जाएंगे। और ये देखें जी, और इस रास्ते से मैं ऊपर आया हूँ, छत पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ जो मीनार है इनकी रेनोवेशन का काम बड़ा तेज़ी से जारी है। और इस मकबरा की मकबरा जहांगीर दाईयंगा मस्जिद और मस्जिद वज़ीर खान से खासी मुमासलत है। और ये मीनार आप देखें, स्पेशली ये 4 इसके मीनार है और बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही ज़बरदस्त फ़न तामीर का नादर नमूना। कहते हैं कि एक रात आसमानी बिजली गिरी और ये मीनार टूट गया था। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जगह ना, इससे ऊपर वाला हिस्सा जो मीनार का ना, ये अब बनाया गया, और जो नीचे वाला ना, ये पुराना ही यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से अहले इलाका ने इस मकबरा के दरवाजे, खिड़कियाँ और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया। और इस मकबरा के ऊपर एक सोने का कलश लगा हुआ था,
जो चोर उतार कर ले गए। और बड़ी ज़बरदस्त उसकी भी स्टोरी है चोर की। ये चौथा मीनार आपको मैं दिखाऊं और फिर किसी एक मीनार के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से आपको सारा व्यू दिखाते हैं। वो चोर आया, कहता है कि मैं महकमे की तरफ से आया हूँ और मैं इस मकबरा चूँकि काफ़ी अरसे से वीरान पड़ा था तो इसकी रेनोवेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ उसने काफ़ी मटेरियल भी मंगवाया, ईंटें, सीमेंट, रेत वगैरह और दीगर, और यहाँ पे रहने लगा। और किसी ने हैरानगी की बात है तहकीक नहीं की कि यार उसे पूछ तो ले कि भाई कोई तुम्हारे पास इजाज़तनामा, कोई अथॉरिटी लेटर, कोई कुछ चीज़ है या नहीं। बस उसको कहा ठीक है करें। तो ये इसके ऊपर सोने का कलश लगा हुआ था। रात के अंधेरे में उसने वो कलश उतारा और 9-11 हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने जो नीचे तय खाना है उसके जो नीचे कब्रें हैं उनको भी खोदा, और कहते हैं कि नीचे भी एक छोटा सा तय खाना है जिसमें कब्रें हैं। और यहाँ पे ये परिंदे बैठे हैं, यहाँ पे ये दरख्त भी उग रहे हैं। मैंने गुजारिश किया यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कि इन दरख्तों को लाजमी कटवा दे, नहीं तो इन फ्यूचर ये दरख्त इस मकबरे को उधेड़ के रख देंगे। और काफ़ी हाइट है, काफ़ी हाइट पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें। और ये मीनार है जी, इसके अंदर मैं खड़ा हूँ और बड़ी हवा चल रही है। ये देखें, ये इसकी छत देखें, इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त उस ज़माने में काम हुआ था। और ये देखें हाश पे स्टाइल में यहाँ पे भी मुझे खाने बने नज़र आ रहे हैं और बड़ी हवा चल रही है। और ये जगह देखें जी, बड़ा तंग सा रास्ता है। बिलाशुबा ये एक तारीखी सियाहती मकाम है और मकामी लोग यहाँ सैरो सियाहत के लिए आते हैं और फोटोग्राफर हजरात के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। और अगर आप भी इस मकबरा का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की तहसील कामो की के नवाही गांव कोटली मकबरा बे वाक़िया, और इस मकबरा की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और अगर बात की जाए गुजरांवाला शहर से इसके फासले की तो वो तकरीबन 44 किलोमीटर है। इस मीनार के रास्ते मैं ऊपर आया था और ये मुझे बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट नज़र आया, तो मैंने कहा लाजमी आपको ये मीनार भी दिखाना चाहिए क्योंकि हर बंदे के बस में नहीं होता कि आजकल के इस महंगाई के दौर में अखराजात करके इतना तवील सफ़र करे और हर हिस्टोरिकल प्लेस पे पहुँचे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। अच्छा, यहाँ से चलते हैं ऊपर, बड़ा तंग रास्ता है। और ये देखें इस तरह का रास्ता है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए यहाँ से सुराख रखे गए हैं। रोशनी और हवा आज भी आ रही है ताकि यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए किसी का दम ना घुटे। और मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखें कितनी महारत से ईंटों को तराश के ये पिलर बनाया गया। अब इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, मैं खड़े होकर आपको कैसे दिखाऊं, कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। क्योंकि रेनोवेशन हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ये पाइप बहुत ज़्यादा लगे हैं। बारीक ईंट से इस मकबरा की तामीर की गई है। और उस ज़माने में गुड़ का शीरा, दालें ग्राइंड करके मसाला बनाया जाता था और चूने से भी तामीरात की जाती थी। और ये देखें इसकी छत देखें। और इस मकबरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मकबरा को शेख अब्दुल नबी के साथ रहने वाले जिन्नात ने तामीर किया था और वही
इसकी हिफाजत करते हैं। मगर ये सिर्फ एक लोक कहानी है और इसकी दलील ये दी जाती है कि ये चूंकि उस जमाने में सारा जंगल था, तो फिर कोई सहूलत नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह का देव हैकल मकबरा तामीर किया जाए। ये देखें, यहाँ भी पीपल के दरख्त उग रहे हैं और ये सामने कलश लगा हुआ था। अब नया लोहे का कलश मंगवाया गया, वो लगाया जाएगा। मैं क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चोर टाइप के लोग होते हैं वो शायद ऊपर पीतल का कलर हुआ देख के फिर ये ना समझें कि सोना है तो उसको उतारने आ जाए। ये मीनार टूटा था और इसके ऊपर एज ए सैंपल कलश लगा के इसको चेक किया गया। ये देखें, बहुत जो हैकल मकबरा। और वो दूर दूर मुझे आबादी नज़र आ रही है। ये पीछे कोटली गांव है और इसी मकबरा की निस्बत से इस गांव का नाम भी कोटली मकबरा है। सूरज बिल्कुल सामने है और चलते हैं आप नीचे तया खाने में। जब आप यहाँ आते हैं तो ये मकबरा थोड़ा सा हाइट पे है और ये चढ़ाई चढ़ने से पहले राइट साइड पे बिल्कुल मकबरा के फ्रंट पे ये छोटा सा कब्रिस्तान है और इसके सामने एक सुरंग है, वो आगे तक जाती है तय खाने तक और उसके अंदर कब्रें हैं। चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, एक और रवायत के मुताबिक हजरत नौशा बख्श जमाल के अहले खाना का इस मकबरा के अंदर मदफन है। नवाब अब्दुल समद खान और दीवान अब्दुल नबी की अमली खिदमात से ये मकबरा तामीर किया गया। शेख अब्दुल नबी से इस मकबरा की निस्बत तारीखी मुगालता है जो दोहराया जा रहा है। यहाँ नौशा बख्श जमाल की अहलिया और दो साहबजादे इब्राहिम और इस्माइल का मदफून है। जबकि जो लोग ये कहते हैं कि ये मकबरा शेख अब्दुल नबी का है, तो उनके मुताबिक यहाँ शेख अब्दुल नबी की कब्र के मशरक़ की जानब शागिर्द और मगरब की जानब बेटा दफन है। और ये देखें, शेख अब्दुल नबी और ये आगे सुरंग जा रही है। बड़ा ही घूप अंधेरा है और बड़ा तंग रास्ता है जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। ये देखें, लेकिन बहुत कूलिंग है। ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे एसी चल रहा हो। और आगे चलते हैं। और आज मुझे याद आ गया मकबरा नूर जहाँ मलका हिंदुस्तान, उसका भी जो मकबरा ऊपर है, नीचे तय खाना है और तय खाने के अंदर कब्रें हैं और बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी कब्रें हैं। ये देखें जी, कहते हैं कि जी ये शेख अब्दुल नबी और एक साइड पे शागिर्द और दूसरी साइड पे उनका बेटा है। ये देखें, बड़ी ठंडी जगह। और जो मैंने आपको पहले जालियाँ दिखाई हैं, ये देखें, ये जालियाँ और यहाँ से रोशनी आ रही है और हवा भी आ रही है। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखें जी, इसके अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। वैसे कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसी जगह पे सांप शाप काफ़ी होते हैं। ये देखें जी, यहाँ आज तक मेरे अलावा कोई नहीं आया होगा क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ी का काम मैं ही करता हूँ। और ये देखें, बारीक टाइलें और ये मिट्टी से इसको प्लास्टर किया है। ये देखिए, इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि गिर रही है। और ये देखें, इस साइड पे भी ये रास्ता है रोशनी और हवा की वेंटिलेशन के लिए। ये फर्श है नीचे और ये देखें, बारिश का पानी शायद इसमें आता है, जिस वजह से यहाँ पे सारा कलर और काई सी लगी हुई है। ये देखें, इतना अंदर सुकून है, इतनी खामोशी है कि मुझे अपनी
वॉइस की इको सुनाई दे रही है, ये देखें। और यहाँ पे लोगों ने ये चादरें भी चढ़ाई हुई हैं, और जो रवायत आपको पहले सुनाई है, मे भी उस वजह से, औलिया की निस्बत की वजह से यहाँ पे चादरें ये चढ़ाई गई हैं। बड़े रिस्क लेते हैं हम, बड़े तहखाने कंगालते हैं, बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, हवेलियाँ देखते हैं, किले देखते हैं। और अच्छा सा कमेंट आप लाजमी करें कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस साइट के इंचार्ज खुर्रम शहजाद नियाज़ी साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपका। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक तो आपने मुझे विज़िट करना अलाउ किया, मैंने सारी इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई, और दूसरा आप ये बताएं कि इस मकबरा की रेनोवेशन कब से जारी है? ये जी 1 साल हो गया है। अच्छा, ये काम हो रहा है। और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जी काम तो इसका काफ़ी रहता है, अभी तकरीबन 1.5 साल लग जाएगा। मजीद लग जाएगा? लग जाएगा। अच्छा अच्छा। और इसकी जो तखमीना लागत है वो कितनी है एक मातात अंदाजे के मुताबिक? जी ये तकरीबन 32 मिलियन का। 32 मिलियन, सही हो गया। और जो मीनार गिर गया था वो भी आप लोगों ने ही बनाया, यानी आपकी लेबर ने बनाया? जी जी हमने बनाया। बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल पता ही नहीं चलता, वो इस तरह इन्होंने बना दिया है कि ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल पुराने ज़माने का तामीर हुआ है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल रच बस जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे काम होना है जी इसके ऊपर ना। हाँ जी, मज़ीद काम रहता है। और ये जो मकबरा है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर है? जी आर्कियोलॉजी के अंडर है, वो ये इसका काम करवा रहे हैं। जी। और ये यहाँ पे मैंने सुना है कि पार्क भी बनेगा यहाँ पे? जी पार्किंग होनी है, काफ़ी काम हो गया है उसका। अच्छा का जी, मज़ीद काम होना है इसका। सही है। और इसका जो रकबा है वो कितना होगा? जी ये तकरीबन 5 एकड़ है। 5 एकड़ है, काफ़ी रकबा है। और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। आप लोग आए, लाजमी विजिट करें। क्या कहेंगे आप, मेरे दोस्तों को यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल। ये सेफ जगह है या नहीं? बिल्कुल सेफ जगह है। कोई यहाँ फैमिलीज आ सकती हैं? जी आ सकती हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मुझे गांव के लोगों ने बताई है कि जब इस मकबरा की तामीर हुई तो यहाँ पे एक ईंटों की भट्टी थी, और यहाँ पे सारी ईंटें बनाई गई और इस मकबरा को तामीर किया गया। भट्टी भी आपको दिखाता हूँ। और ये एक छोटा सा बहुत पुराना यहाँ पे मज़ार है, और बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे बताते हैं कि ईंटों की भट्टी थी, और अब भी उसकी कुछ बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं। ये मज़ार है एक, और किन का है ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ईंटों की भट्टी थी, दरख्त ये बाद में उगा, और ये दूर नहीं है। देखें वो सामने आपको मकबरा नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से हार्डली 3 से 4 एकड़ के फासले पे मकबरा है। और बिल्कुल बारीक टाइलें यहाँ पे जली हुई पड़ी हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि वाकई यहाँ पे कभी ईंटों की भट्टी रही है। ये देखें, जिस तरह वो एक जली हुई ईंट होती है, हमारे पंजाब में अक्सर उस ज़्यादा जल जाने वाली ईंट को कहते हैं पंजाबी में खिंगर ईंट। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये जली हुई ईंटों का एक छोटा सा ज़ख़ीरा, और आप कह लें कि बाक़ियात, क्योंकि अब इतनी सदियाँ गुज़र चुकी हैं और ये यहाँ पे मौजूद है, और यादगार के तौर पे यहाँ पड़ी है। और गांव वालों ने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, और ये एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है निशानी के तौर पे। बाकी जो भट्टी थी वो सारी मलिया मेट हो चुकी है, सिर्फ ये ईंटें बाकी हैं। ये देखें आप, यहाँ पे इस साइड पे भी, और साइडों पे सारे खेत हैं, ये देखें। और इस साइड पे ये आबादी है। आबादी से दूर अलग थलग ये मकबरा गुजरते वक्त के साथ साथ मौसमी सख्तियाँ झेलने के बावजूद अपनी शानो शौकत के साथ यहाँ मौजूद है।
और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकबरा की तज़ीनो आराइश और बहाली का काम शुरू करवा रखा है, जो कि बहुत तेज़ी से जारी है और ये एक ऐसा इक़दाम भी है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।